उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? तो जी इस देश का विभाजन करने का कुकर्म गौकशी वालों ने किया था, गौ पालकों ने नहीं किया था, संतों ने नहीं किया था, गौ पूजकों ने नहीं किया था। जो गाय काटने वाले थे ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी आत्मकथा में श्रीमान स्टैनली वोलपार्ट लिखते हैं कि वो सुअर का मांस भी खाते थे। मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है, लेकिन उनके हित की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके कॉम्युनलिज्म को, उनके रैडिकलिज्म को मुसलमान इस देश का नागरिक है या नागरिक है? नागरिक आप हिंदू। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, जैसा कि भी आप लोगों ने क्लिप देखी योगी आदित्यनाथ जी की, जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में ये वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अल्पसंख्यकों को, यानी खास करके मुस्लिमों को जो है उनके खाने की आज़ादी दी जाएगी। इसको लेके जो योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी रैली में जो है इस दौरान कहा कि कांग्रेस अगर जीतती है तो गाय मतलब जो गोकसी है उसको करने की खुली छूट देगी। दोस्तों, आज की डिबेट में जो प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं भारतीय जनता पार्टी के और आशुतोष करके जो है उनके बीच में गर्मा गर्म बहस होती है। तो चलिए डिबेट शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। योगी आदित्यनाथ का आशुतोष जी, आपने बयान सुन लिया। उन्होंने जो बयान दिया है उस पर आप ही लोगों पर सीधा निशाना है। नहीं देखिए चित्रा जी, ये कहीं ना कहीं उनको सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। आशुतोष वर्मा बोलिए। चित्रा जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषाओं में जिस प्रकार से लगातार गिरावट आ रही है, उससे उनके फ्रस्ट्रेशन और देश की जनता का मूड भांपने का सबक मिल रहा है। कोई प्रधानमंत्री के पद पर जाके मंगलसूत्र तक पहुंच जाता है, घुसपैठियों तक पहुंच जाता है, ये हमारे देश के नागरिकों पे, और आज गौकशी और कसाईयों पर पहुंच गया है। कोई भी चुनावी विश्लेषण समझ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। जिस प्रकार से धीरे धीरे एक अंडर करंट होके बदलाव ले रही है, इसकी आहट सबसे पहले चुनाव विश्लेषण को और जो चुनाव लड़ रहा होता है उनको पता चल जाता है, और उनके भाषाओं में उनके अंतर दिखने लगते हैं। और वो आप देख भी रही हैं। इस निम्न लेवल पे ले जाने के बाद भारतीय जनता जब जाती है तो समझ लीजिए कि अब वो आखिरी ब्रह्मास्त्र पोलराइजेशन का खोलने जा रही है, और वो खोलना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने और उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। वो कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण का आखिरी ब्रह्मास्त्र खोल दिया है आप लोगों ने, क्योंकि कुछ गड़बड़ है चुनाव में, इसीलिए। जी नहीं, ये तो बहुत दिनों से ही बातें कर रहे हैं, 2014, 17, 22 और दारुण पराभव का सामना करने के बाद भी ये बार बार ये बात कहते हैं। इनका ये साहस तो ही है कि झूठ बोलने की इनके पास कला है। अब मुद्दे की बात है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का उसको उद्धृत नहीं किया है, और क्या उनके घोषणा पत्र में ये बात नहीं कही गई है कि हम खाने की छूट, खाने पे क्या प्रतिबंध है भाई? वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, बीफ प्रतिबंधित करने का काम भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की विविध राज्यों की सरकारों ने किया। जैसे महाराष्ट्र में हमने प्रतिबंधित किया, उस समय जो है कांग्रेस के एक नेता थे संजय निरुपम, जो आजकल निकाले गए हैं, उन्होंने बीफ फेस्टिवल लगाया। उसमें राहुल गांधी के पास केरल के एक नेता ने जो है वो गौकसी की। आपको ध्यान होगा कि इसी दिल्ली में जो है गौ हत्या के विरोध में आदरणीय करपात्री जी महाराज जी के नेतृत्व में संतों ने गोपाष्टमी के दिन जब प्रदर्शन किया तो सैकड़ों की संख्या में संतों का नरसंहार करने का दुष्कर्म हुआ, दुष्कांड रचा गया इसी दिल्ली में। तो और गौकशी के विरोध में तो महात्मा गांधी भी थे, और इन्हीं राहुल गांधी के परनाना पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 में पहली बार जब देवबंद गए तो उन्होंने मुस्लिम समाज से कहा कि हम गौकशी प्रतिबंधित करने की मांग लेकर आए हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू भी गौकशी प्रतिबंधित करना चाहते थे, तो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे क्या? महात्मा गांधी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे क्या? विनोबा भावे ने पूरा जीवन अपना जो है गौकशी रुकवाने के विरोध में बातें करके की, तो क्या विनोबा भावे जो है, जो प्रथम सत्याग्रही थे महात्मा गांधी के, वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे क्या? तो गजब बातें करते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कार्यकाल में हर बाजार में उत्तर प्रदेश की खुल्ला मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में गौकशी अवैध ढंग से, जबकि उत्तर प्रदेश में गौकशी को प्रतिबंधित करने का काम 1960 के दशक में हुआ, लेकिन अखिलेश यादव जो है हर बाजार में गौकशी करवा रहे थे।
ठीक है, संजय जी को बीच में रोकना पड़ा था, एक बार जल्दी से उनको बोल लेने देते हैं, उनको बीच में रोकना पड़ा था। संजय जी आपके पास आते हुए, ये बीजेपी की कोई सोची समझी रणनीति है कि अचानक से पहले चरण का मतदान किसी और मुद्दे पर, दूसरे चरण में आते आते यहाँ पर धर्म का और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ये कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या फिर आपको क्या नजर आता है? हालांकि इसके पहले यूपी में भी कब्रिस्तान शमशान बाद में ही एंट्री उसने मारी थी, लेकिन उसका असर भी देखने को मिल गया था। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि एक ऑर्डर होता है, बैटिंग ऑर्डर, कि नंबर 1 पर कौन खेलेगा, 2 पर कौन खेलेगा, 3 पर कौन खेलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि भाई हार्ड हिट करने वाले को जो 7वें नंबर पर खेलेगा उसको तीसरे नंबर पर उतार दो। तो स्ट्रैटेजी तो नहीं लगती है मुझे कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, लेकिन कुछ ऐसा ही शायद होता हुआ दिख रहा है। पहले फेज में मतदान कम हुआ, कुछ शायद बीजेपी को अपनी थाह लगी होगी, और अब जो चुनाव का जो कैंपेन का जो टोन है वो बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो दुविधा है, ऐसा लगता है कि कुछ दुविधा है। दुविधा है आशुतोष जी? देखिए, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात की भनक है कि जो उम्मीद उनको थी वोटों को लेके वो नहीं आ रही। आप ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री जी पहले क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से तुलना, अचानक मुस्लिम लीग कहां से है कि मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मुगलिया सल्तनत, शहजादे तो खैर बार बार कहते रहे, अब गोकसी, कसाई, इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? अब 80-20 तो हो चुका है ना, यूपी के इलेक्शन में भी हुआ था। धर्म का तड़का तो बीजेपी लगाती रहती है। देखिए संजय जी, हम लोगों में बहुत ही सोबर तरीके से अपनी बातों कहते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं था लगी है, तो इसको आप बड़ा करके समझने की कोशिश करिए। था का मतलब क्या हुआ? ऐसा तभी हो सकता है ना कि जब आपके नीचे की जमीन खिसक रही हो और तब आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। मैं ये सोच नहीं सकता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक आध बार कभी कभी बोल दिया उन्होंने कब्रिस्तान शमशान, लेकिन वो लगातार जिन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंगलसूत्र जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों को लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सोशल बेस है उसमें कहीं ना कहीं जमीन नीचे से खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। अब मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं। संगीत रागी जी, देखिए, आपको याद होगा कि यदि 2014 का चुनाव यदि आप देखे होंगे और 2019 का चुनाव, उस समय भी गोकसी को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको उठाया था पहली बार मुद्दा। और आपको याद होगा कि ये इसको जो है वो बिहार में उठाया गया था, और ये कह करके कि लोग ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कहते थे, व्हाइट रिवोल्यूशन की बात कहते थे, यहाँ पर तो पिंक रिवोल्यूशन की बात होती है, यानी कि गो-कसी कर करके और उसकी गायों की तस्करी की जाती है। इसका जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री ने, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, 2014 में भी किया था। और 2000 सही था? एक मिनट सुन लीजिए, क्या वो सही था? क्यों नहीं सही है? मैं कहता हूं ये बिल्कुल होना चाहिए। जिसे आप हिंदू मुसलमान कहते हैं, बाकी दिनों में आप वही काम कर रहे हैं। सारा कांग्रेस पार्टी का कैंपेन जो है वो मुसलमानों के प्रेरित है, मुस्लिम लोगों के इंटरेस्ट के लिए अभिप्रेत है। मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है, नहीं, मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है, लेकिन उनके हित की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके कम्युनलिज्म को, उनके रैडिकलिज्म को मुसलमान इस देश का नागरिक है या नागरिक है? नागरिक। आप हिंदू लीजिए, मेरी बात सुनिए, पहले मुझे बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मुस्लिम इस देश के साथ तन से जुदा होने का नारा नहीं लगा सकता, और ये देश को तोड़ने वाली साजिश है। नहीं, मुसलमानों ने देश को तोड़ा था, और मुसलमानों ने आज भी मुस्लिम लीग की मानसिकता को है, जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कम्युनिटी कहता है कि शुक्रवार के दिन स्कूल खुलेगा। एक कम्युनिटी जहां मेजॉरिटी होता है कहता है कि हिंदू लोग यहाँ पर घंटी नहीं बजाएगा। इस बात हिंदू खतरे में नहीं होना चाहिए, लेकिन मुसलमान के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते। क्यों नागरिक नहीं है? क्यों बोलना चाहिए? नहीं है वो, इसलिए कि जहां मुस्लिम नागरिक नहीं है वो, इसलिए कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में होता है वो हिंदुओं को वहां नहीं देता है। कश्मीर उसका उदाहरण है, कश्मीर उसका उदाहरण है। मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट का निर्माण कैसे हुआ था आप बता सकते हैं क्या? आप लोगों को मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट का कैसे एक दिन जहां पर होगा, जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में होता है, कहता है हिंदू यहां से चला जाए, वहां घंटिया मंदिरों की नहीं बननी चाहिए। इस मानसिकता का जिक्र चुनाव में क्यों नहीं होता? आप पछताएंगे एक दिन जिस दिशा में हिंदुस्तान को ले जाने की कोशिश की जा रही है। पछताने के लिए तो आपकी मानसिकता ने छोड़ दिया है। 20 करोड़ लोगों को मानसिकता ने इस देश को लाकर के यहाँ छोड़ा है। लगातार इस देश का लगातार इस्लामीकरण की मानसिकता जो है वो कांग्रेसियों ने खड़ा किया है, और वामपंथी और आपके देखिए उसको समर्थन दिया। प्रवक्ता टीवी चैनल पे आके झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? कौन सा झूठ बोल रहे हैं? सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। क्या श्रीमती गांधी ने कितने लोग मारे गए? प्रेम शुक्ला जी। जी चित्रा जी, आशुतोष जी कह रहे हैं कि आप गलत आंकड़े लेकर आए हैं, ये कहते हुए कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। गूगल करिए, और जो 1967 में जो संसद मार्ग पे जो हुआ था, कितने लोग मारे गए? लोगों की लाशें नहीं दी गई, तो प्रेम शुक्ला जी माफी, नहीं तो मैं माफी मांगूंगा।
सैकड़ों लोगों की हत्या, लाशें तक नहीं दी गई। कश्मीर से पूजनी साढ़े सरकार चार की बोलने दीजिए, प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए, प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए, प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए, आप इस स्टूडियो में बैठ कर प्लीज उन लोगों को बोलो, प्लीज प्रेम शुक्ला को बोलने तो दे एक बार, अगर आप एक बार बोलने तो दे। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी एक बार बोलने तो दे, हताशा में क्यों गिरे हुए ये? बोलिए बोलिए बोलिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं कह रहा हूं अगर मेरे तथ्य गलत हुए मैं माफी मांगूंगा। संतों की लाशें तक नहीं दी गई। एक बार बोलने दीजिए आशुतोष जी। इतना भयंकर हिंसक तांडव हुआ था कि लाशें तक संतों की नहीं दी गई थी। पूजनी करपात्री जी के महाराज के नेतृत्व में गोपाष्टमी पर प्रदर्शन करने आए ने संतों की लाशें तक नहीं दी गई थी। 32 लोग मारे गए थे तो आप माफी मांगेंगे? आप है कौन भाई? खामखा आप है कौन? आप अरे मैं कह रहा हूं आपसे, आप गलत तथ्य बयान कर रहे हैं, आपके माफी मांगने आप गलत तथ्यों का बयान कर रहे हैं। आप है कौन? मैं सत्य बोल रहा हूं, चुनौती देता हूं टेलीविजन को। मैं सत्य बोल रहा हूं और बार-बार बोलूंगा इस सत्य को। आप है कौन? खामखा। अरे भाई, ये चित्रा जी इनको कहां से पकड़ के लाती? इनको किसी जो है मनोरोगियों के किसी अच्छे प्लीज प्रेम शुक्ला जी, आज तक का ये गलत तरीका है भाई। आप किसी मनोरोगी को बुला के जो है भारतीय जनता पार्टी पर कुछ भी आरोप लगवा रहे हैं। नहीं, कुछ भी आरोप नहीं। मेरी बारी बोल रहा था क्या? बोलिए प्रेम शुक्ला, प्रलाप कर रहे थे, मैं कुछ बोल रहा था क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। ये संगीत जी चल रहा है मैडम, मैं सुन लीजिए। देखिए, ये ये सत्य है कि अभी आशुतोष जी का अब कहना हम है, सुन श्रीमान लेंगे। आशुतोष प्रेम जी शुक्ला जी बोलिए, उसके बाद आप बोलिएगा। से संगीत वोट मांग रहे हैं, ये आपको शर्म नहीं आती है? एक बार प्रेम शुक्ला उसके जी, समर्थन में आप खड़े एक बार हो? प्रेम शुक्ला श्रीमान जी को आशुतोष बोलने जी ये दीजिए। कहना चाह रहे हैं कि सारे मुसलमान गए काटते हैं। अगर गौकशी जो इस देश के बहुत सारे राज्यों में प्रतिबंधित है, संविधान के अनुसार प्रतिबंधित है, तो उस सारे प्रदेशों के सारे मुसलमानों को ये गाय काटने वाला कह रहे हैं क्या? मैं बहुत सारे मेरे मित्र मुस्लिम हैं जो गौकशी का विरोध करते हैं, सारे मुसलमानों को गाय काटने वाला क्यों मान रहे हैं? और भाई आशुतोष जी, इस देश का विभाजन करने का कुकर्म गौकशी वालों ने किया था, गोपालकों ने नहीं किया था, संतों ने नहीं किया था, गौ पूजकों ने नहीं किया था। जो गाय काटने वाले थे ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी आत्मकथा में श्रीमान स्टैनली वोलपार्ट लिखते हैं कि वो सुअर का मांस भी खाते थे, ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इस देश का बंटवारा किया और गौकशी करने वाला समाज उनके साथ खड़ा हुआ, उनके साथ गया, गोपालक उनके साथ नहीं गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से गर्मा गर्म बहस हुई प्रेम शुक्ला और आशुतोष के बीच में, और साथ ही साथ संगीत रागी जी जो है उनके बीच में। दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी है वो मैनिफेस्टो में इसी तरह के वादे किए हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी बोल चुके हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है मुस्लिम लीग की तरह है। दोस्तों डिबेट में आज किस तरह से जो है आशुतोष मुस्लिमों का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है और बोल रहा है कि मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं और उनको जो है इस तरह की खुली छूट मिलनी चाहिए। तो इस पे संगीत रागी ने बहुत अच्छे से झिलाया उसको, और साथ ही साथ आशुतोष जो प्रेम शुक्ला है उन्होंने भी जबरदस्त इसकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।